नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजित दिघे, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, और स्वागत है आप सबका भगवत गीता के इस नए सेशन में। हम भगवत गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम सीखने वाले हैं 5वां श्लोक। सीखें भगवत गीता के श्लोक ब्रिजित दिघे के साथ। श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम। शुरू करने के पहले डिस्क्लेमर। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं 5वें श्लोक की पहली लाइन के शब्दों के परिचय के साथ। और जो पहला ही शब्द है उसको आपको ध्यान देकर सीखना होगा। कौन सा है पहला शब्द? अपरेयमितस्त्वन्याम, ये उच्चारण है। अपरेयमितस्त्वन्याम, ये एक ही शब्द अपरा इयम इतः तु अन्याम, ये इतने सारे शब्दों की संधि से या जोड़ से बना है। कौन कौन से शब्द? अपरा इयम इतः तु अन्याम। तो पूरा जो शब्द है उसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? अपरेयमितस्त्वन्याम, और उसके बाद प्रकृतिम विद्धि में पराम। अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। 2 बार उच्चारण कर लेते हैं, चलो। अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। दूसरी लाइन पर चलते हैं। जीवभूताम जीवभूताम महाबाहो ययेदम, ये एक ही शब्द यया इदम धार्यते जगत। ययेदम धार्यते जगत। तो दूसरी लाइन कैसे हुई? जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। 2 बार उच्चारण कर लेते हैं दूसरी लाइन का, चलो। जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। तो हम इस 5वें श्लोक का एक बार पुनरावर्तन करते हैं, चलो। पहला ही जो शब्द है उसका उच्चारण ध्यान दीजिए। हाँ, अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। तो अब हम इस 5वें श्लोक का अर्थ समझते हैं। अपरेयमितस्त्वन्याम, अपरा इयम इतः तु अन्याम, ये जो पिछले श्लोक में 8 प्रकार वाली प्रकृति भगवान श्री कृष्ण ने समझाई। कौन से 8 प्रकार? तो उसमें तो पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार। इस 8 प्रकार वाली ये जो प्रकृति है, इसे तुम अपरा प्रकृति जानो। और इससे भी परे, इससे भी बियॉन्ड एक और प्रकृति है जिसे तुम परा प्रकृति जानो। ये पहली लाइन का अर्थ है। अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि जानो में पराम, मेरी जो प्रकृति है, तो 8 प्रकार वाली जो प्रकृति है, अष्टधा प्रकृति, उसे तुम अपरा प्रकृति जानो। और परा प्रकृति उसके भी बियॉन्ड, उसके भी परे है। और इस परा प्रकृति से नेक्स्ट लाइन, जीवभूताम महाबाहो हो, सारे जीवों को और ये पूरे के पूरे संसार को, जीवभूताम महाबाहो ययेदम, यया इदम धार्यते जगत, इस पूरी सृष्टि को, इस जगत को मैं इस परा प्रकृति से, जो परे है, बियॉन्ड है,
उससे धारण करता हूँ। ये इस श्लोक का अर्थ है। इसमें दो जो शब्द है सबसे इम्पॉर्टेंट है और उनको अब आपको समझना पड़ेगा। कौन कौन से दो शब्द है? परा और अपरा। अपरा का अर्थ होता है जड़ संसार, प्रकृति, जो आपके और मेरे अनुभव में आ रहा है, वो सारा संसार। तो 5 एलिमेंट्स जो पंचमहाभूत है वो हमारे अनुभव में आते हैं। यस, मन, बुद्धि और अहंकार, हम इमोशंस और थॉट्स, विचार, ये सब अनुभव करते हैं। तो जिनको हम कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं ऐसी प्रकृति को कहेंगे अपरा प्रकृति। और जो कॉम्प्रिहेंड करने के, समझने के भी बियॉन्ड है, परे है, उसे परा प्रकृति जाने। तो ये भगवान श्री कृष्ण इस 5वें श्लोक में अर्जुन को समझा रहे हैं। तो हम इस 5वें श्लोक का 2 बार पुनरावर्तन करते हैं। मेरी चैनल को अगर आपने न सब्सक्राइब किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ढेर सारी लिंक्स रखी हुई है, तो आप वो भी ज़रूर देख लीजिए। अच्छा, आपको अगर अलग अलग अध्याय की प्लेलिस्ट देखनी है तो उसकी भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने रखी है। तो चलो 5वें श्लोक का 2 बार पुनरावर्तन। अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि मे पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। अपरेयमितस्त्वन्याम। मैं स्लो स्पीड में इसलिए बोल रहा हूं ताकि उच्चारण करने में आपको इजी लगे। अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि मे पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। तो दोस्तों, आज के इस भगवत गीता के सेशन का हम यहीं पर समापन करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम इसी 7वें अध्याय का 6ठा श्लोक सीखने वाले हैं। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा।